आप सबका नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथम भाग है। इस पाठ्यपुस्तक के 11वें पाठ पुष्पोत्सव है, इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा 11वां पाठ है, पुष्पोत्सव है। और इसका जो अर्थ होगा वो होगा फूल वालों की सैर। दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है यह। फूल वालों की सैर के नाम से इसको जाना जाता है और संस्कृत में इसको हम पुष्पोत्सव है कहते हैं, यानी कि फूलों का उत्सव, फूल वालों की सैर। तो इस उत्सव में क्या होता है वो आप एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इस पाठ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। उत्सव है, उत्सव है अर्थात उत्सव, प्रिय है अर्थात प्रिय है, हमने वाक्य पूरा करने के लिए लगाया है। भारत देश है, भारत देश अर्थात यहाँ पर पहली लाइन पूरी हो गई। भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र यहाँ पर कुत्रचित कहीं सस्य फसलों का उत्सव है, उत्सव भवती होता है। यहाँ कहीं फसलों का उत्सव होता है, कुत्रचित कहीं पशुत्सव है, पशुओं का उत्सव या पशुओं का त्यौहार भवती होता है। तो जितना हम ब्रैकेट में कर रहे हैं इसका अर्थ यह है कि इतने में लाइन पूरी हो रही है। 3 लाइनें पूरी हो गई हमारी। इसके बाद है कुत्रचित कहीं धार्मिक है, धार्मिक उत्सव है, उत्सव भवती होता है, कहीं धार्मिक उत्सव होता है। इसके बाद कुत्रचित कहीं च और यानोत्सव है, वाहनों का उत्सव, और कहीं वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु इनमें एव ही अस्ति है अन्यतम एक पुष्पोत्सव है, फूल वालों का त्यौहार, फूलों का त्यौहार, फूलों का त्यौहार, फूलों का त्यौहार इति ऐसा। तो अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं और इन उत्सवों में ही एक फूलों का त्यौहार है, इति ऐसा है। अयम यह फूल वालों की सैर, यह सेम टू सेम इसका यही अर्थ हो जाएगा, फूल वालों की सैर। इति इस या ऐसे, नामना नाम से, प्रसिद्ध है प्रसिद्ध, अस्ति मीन्स है। तो यह पुष्पोत्सव है जो है फूलों का त्यौहार, यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद है दहल्या, दिल्ली के महरौली क्षेत्र, महरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे, अक्टूबर महीने में अस्य इसका अर्थात इस फूल वालों की सैर का आयोजन भवती होता है। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन इस अवसर पर, तत्र वहाँ पर कहाँ पर, महरौली क्षेत्र में, वहाँ पर बहुविधानी अनेक प्रकार के पुष्पाणि फूल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुखम मुख्य आकर्षण तो अस्ति है। परंतु प्रमुखम मुख्य आकर्षण तो अस्ति है, पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए व्यजनानि पंखे। तो वहाँ पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य आकर्षण है वो है फूल से बने हुए पंखे। जनाः लोग एतानि, इन पुष्प व्यजनानि, फूलों के पंखों को, व्यजन होता है पंखे, ठीक है, फूलों के पंखों को, योग माया मंदिर है, योग माया मंदिर में, ये मंदिर का नाम है। बख्तियार काकी का अर्थ सेम टू सेम रहेगा। इत्यस्य इनके, समाधि स्थले, समाधि के स्थल पर, किसके समाधि स्थल पर, बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर, च और अर्पयन्ति अर्पित करते हैं। तो लोग इन फूल के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं, योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन कुछ लोग पाटल पुष्पई, गुलाब के फूलों से निर्मितानि, बने हुए, केचन कुछ, कर्णिकार पुष्पई, कनेर के फूलों से, अन्य जपा कुसुमई, गुड़हल के फूलों से, अपरे अन्य, मल्लिका पुष्पई, मल्लिका कहते हैं चमेली, चमेली के फूलों से, इतरे ओ अन्य,
च और गेंदा पुष्प, गेंदा के फूलों से निर्मितानि बने हुए व्यजनानि पंखे नयंति ले जाते हैं। तो कुछ लोग गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य गुड़हल के फूलों से और अन्य चमेली के फूलों से और अन्य गेंदे के फूलों से अर्थात अनेक प्रकार के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सव है, यह उत्सव दिवसत्रयम 3 दिन यावत चलती, यावत तक, यावत मीन्स तक, प्रचलती चलता है। तो यह जो त्योहार है, यह उत्सव है, कितने दिन चलता है? 3 दिन चलता है। एतेषु इन दिवसेषु दिनों में, अर्थात जो 3 दिन त्योहार चलता है इन दिनों में, पतंगा नाम पतंगों का उड्डयनम उड़ाना, विविधा अनेक प्रकार के क्रीड़ा खेल, मल्लयुद्धम कुश्ती, इसको कुश्ती का मुकाबला भी कह सकते हैं, कुश्ती च और अपि भी प्रचलती प्रचलित है या होती है या होता है। इन्होंने क्या कहा? इन दिनों में पतंगों का उड़ाना और अनेक प्रकार के खेल और कुश्ती होती है या कुश्ती का मुकाबला होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। विगतेभ्य पिछले 200 वर्षेभ्य वर्षों से पुष्पोत्सव है, फूल वालों की सैर कितना है? जनान लोगों को आनंदित कर रही है। तो पिछले 200 वर्षों से फूल वालों की सैर लोगों को आनंदित कर रही है। मध्य बीच में इयम यह परंपरा स्थगिता रुक गई थी, आसित थी। तो इसमें भी काम चल सकता था, इसका अर्थ काफ़ी हो जाता है। स्थगिता का मतलब इतना ही होता है, रुक गई थी, फिर भी आसित लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अर्थ भी थी होता है। तो बीच में यह परंपरा रुक गई थी, जो फूल वालों की सैर है, यह त्योहार बीच में रुक गया था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद में इयम यह मनोहारिणी मनोहर या सुंदर परंपरा पुनः फिर से स्मारब्धा आरंभ हो गई। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह सुंदर परंपरा जो त्योहार है दोबारा से आरंभ हो गई। पुष्पोत्सव है, फूल वालों की सैर अद्यापि आज भी सोल्लासम उल्लास के साथ, सोल्लासम उल्लास के साथ अर्थात खुशी के साथ, सोत्साहम जोश के साथ और प्रचलती चलती है। तो यह फूल वालों की सैर आज भी खुशी के साथ और जोश के साथ प्रचलित है या चलती है। तो यहाँ पर हमारा जो 6th क्लास का 11वां पाठ है, पुष्पोत्सव है, यह पाठ कंप्लीट होता है। इसका हमने सरलीकरण किया और इसके अभ्यास कार्य के वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। आशा करता हूँ सभी छात्रों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत के अध्ययन के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।